समय में बीकानेर के जाने माने नरेंद्र सिंह जी यादव जो सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ भ्रष्टाचार के विरोध में चल रहे हैं। बीकानेर में आम लोगों की समस्या, सबसे बड़ी समस्या हो रही है बीकानेर का रेलवे फाटक। रेलवे फाटक आज तक सबने ये कहा, हमने किसी ने कहा 5 महीने बाद, चुनाव के 5 महीने बाद ठीक करवा देंगे, किसी ने कहा 2 महीने बाद करवा देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कभी कहता है अंडर पास बनाएंगे, कोई कहता है और ब्रिज बनाएंगे। अभी तक इस संबंध में जनता परेशान हो रही है। राजाओं जी से इस संबंध में जानकारी लेते हैं। राजाओं जी, इस रेलवे फाटक के बारे में आपके क्या विचार है? कृपया जनता को बताओ। आपके माध्यम से जनता, क्योंकि कई लोगों ने इसके नक्शे भी बना के दिए हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना तो अर्जुन राम जी ने उसको क्रियान्वित किया है, ना जेठानंद जी ने किया है, ना और कोई कर रहा है। तो इसके बारे में आप क्या जनता को सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस गंभीर विषय पे बोलने का अवसर दिया। बीकानेर रेलवे फाटक, मैं एक सीनियर सिटीजन हूं और 60 साल से ये समस्या मैं देख रहा हूं। उससे पहले आज़ादी के टाइम से ये समस्या है। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी जो ये डबल इंजन की सरकार इस वक्त है राजस्थान में, और केंद्र में 11 साल से ये गवर्नमेंट है, और हमारे सांसद महोदय जो है वो 4थी बार जीते हैं। 16 साल हो गए उनको। ये बीकानेर की जनता के साथ खिलवाड़ है। अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से नहीं करके जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है पिछले कई सालों से। हर राजनीतिज्ञ इस रेलवे फाटक की समस्या को अपने जीतने का हथियार बना लेते हैं। जिस समय चुनाव आते हैं वो बरसाती मेंढकों की तरह ये बोलते रहते हैं कि हम समस्या का समाधान करा देंगे, और बाद में ये ठेंगा दिखा देते हैं। ऐसा हम पिछले 50-60 साल से मैं देखता आया हूं। पूर्व मंत्री बी.डी. कल्ला साहब ने भी कहा था कि 36 करोड़ रुपए पास हो चुके हैं और 5 महीनों में ये समस्या का समाधान हो जाएगा। तो पिछले सरकार ने भी क्यों नहीं करवाया इसको? सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा यह है कि जो भी सरकार राज्य में आती है वो अपने अंतिम 5-6 महीनों में ये जो है कुचेष्टा करता है और लोगों को दिखाता है कि हम इसको बढ़ा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि सरकार अगर चुन के आई है, भजन लाल जी के अब 4 साल बाकी, अगर आज भजन लाल जी की सरकार ये दृढ़ निश्चय कर ले, जेठानंद यहाँ का जो सिटी के एमएलए हैं सिद्धि कुमारी, और हमारे सांसद महोदय श्रीमान अर्जुन राम जी जो केंद्र में मंत्री है, और टेबलें थपथपाने के अलावा इन्होंने 20 साल में कोई काम आज तक किया नहीं, और ना इनकी करने की कोई इच्छा है। ये बीकानेर के नागरिकों को जो है एक लॉलीपॉप दिखा के अपना टाइम पास कर रहे हैं। बीकानेर की जनता बहुत सुस्त है। बीकानेर की जनता में इसका कोई आक्रोश नहीं है, ना ही उनकी इच्छा शक्ति है। अगर बी.डी. कल्ला अगर 3 साल पहले इस मिशन को चलाता तो पुल जरूर बन जाता, लेकिन 6 महीने बाद उन्होंने, ये जब सरकार के 6 महीने रहे तब उन्होंने इसका प्रयास किया, और वो 6 महीने निकल सरकार बदल गई। इस तरह से ये अदला बदली में बीकानेर के लोगों के साथ जो ये बुरा बर्ताव हो रहा है, यहाँ के राजनीतिज्ञ, यहाँ की राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, मैं कोई किसी पार्टी के वो नहीं हूं खिलाफ के वो हमारा सबसे बड़ा दोष अर्जुन राम जी का है, जो हमारे 4 बार सांसद बन गए और केंद्र में मंत्री है, और बार बार ये लोगों को ये धोखा देते हैं और झूठ बोलते हैं कि मैं कर दूंगा, लेकिन एक्चुअल में आज तक उन्होंने इसके लिए और बीकानेर शहर के लिए भी उनकी कोई उपलब्धि नहीं है कि सिवाय झांसे के अलावा केंद्र खोल रखा उन्होंने, सांसद जो है सेवा केंद्र है, लेकिन बीकानेर की एक भी उपलब्धि आप बता दीजिए। बीकानेर की सड़कें जिस बदहाली में है, उनकी खुद की सड़क खतूरिया कॉलोनी की जगह जगह गड्ढे पड़े हुए, अवैध निर्माण हो रहे, भूमाफिया हावी है। अभी जो है आवासन मंडल की जमीन 5-6 बीघा पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, उसमें बीजेपी का भी एक बड़ा नेता का नाम आ रहा है, लेकिन ये सब गुपचुप उसको दबा रहे। सरकार की करोड़ों रुपए की जमीन को खा रहे, भूमाफिया चारों तरफ से शहर को लूट के खा रहे। इस तरह से मैं समझता हूं 50 साल में इन्होंने बीकानेर शहर की जनता के साथ धोखा किया है। आने वाले समय में अगर बीकानेर की जनता जागरूक हो जाए और ऐसे
जो काम नहीं करने वाले निठल्ले राजनेता है उनको जो है पीछे का रास्ता दिखाए और राजनीति से इनको धक्का देकर बाहर करे। जय हिंद, जय भारत।